अगली खबर है पटना से है। पटना में आज काफी गर्मी थी क्योंकि गांधी मैदान में महागठबंधन ने जन विश्वास रैली का आयोजन किया। भीड़ खूब थी और भीड़ को देखकर सभी नेता बहुत उत्साहित भी थे क्योंकि ये आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन था जिसमें कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी के भी कार्यकर्ता थे और राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लालू प्रसाद यादव थे, तेज प्रताप थे, तेजस्वी यादव थे, अखिलेश यादव थे और लेफ्ट के भी तमाम बड़े नेता थे। लेकिन भीड़ को लालू यादव को सुनना था। लालू जब बरसे तो जमकर बरसे, पहले नीतीश कुमार पर बरसे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। नीतीश पर तो बरसते हुए लालू ने कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से भी गलती हो गई। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। पिता लालू से पहले बेटे तेजस्वी ने भी चचा पर जोरदार हमला किया। फिल्मी अंदाज में भी उन्होंने हमला किया। मोदी और उनकी गारंटी पर प्रहार किया और कहा कि ये एमवाई नहीं बल्कि बाप। अब बाप का मतलब आप देखिए, बी से बहुजन, ए से अकड़ा, ए से आधी आबादी और पी से पुअर की पार्टी है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है। मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? गांधी मैदान में आरजेडी तेजस्वी की इस रैली में अखिलेश यादव भी थे, जो लालू एंड फैमिली के रिश्तेदार भी हैं और सियासी रास्ते के साझेदार भी हैं। भले ही राज्य अलग अलग है लेकिन दोनों एक साथ हैं और इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि 120 यानी 40 बिहार और 80 यूपी से अब बीजेपी को हटाना है और देश को बचाओ। नारा तो ये होना चाहिए यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिन में सपने देखने वाले अखिलेश को कौन रोक सकता है? दिन में सपना देखने में कोई बंदिश है क्या? यूपी में अखिलेश यादव को 2 भी मिलेगा नहीं, 80 में, इसी पर विवाद है। और चले आए बिहार में, यहाँ इंडिया गठबंधन, वहां उनका पीडीए, दोनों का सुपड़ा साफ होगा। वहां की 80 और यहाँ की 40 दोनों नरेंद्र मोदी की झोली में जाएगा। कल देखे नहीं कितना था औरंगाबाद में, अब देखा आपने बेगूसराय में, जनता वही प्रतीक्षा कर रही है। गांधी मैदान में जन विश्वास रैली में समर्थक जनता लालू प्रसाद यादव को सुनना चाहती थी। लालू जी ने जब मोर्चा संभाला तो मामला बदल दिया। लालू ने प्रधानमंत्री मोदी पर धार्मिक टिप्पणी की। लालू ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। लालू ने क्या कहा वो जरा सुनिए।
तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देवावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? तो लालू ने मोदी के ऊपर हमला किया और इस पूरे चुनाव में हिंदू कार्ड खेल दिया और ये बीजेपी की ताकत है। इससे साफ दिख रहा है कि बिहार से लोकसभा चुनाव में अब हिंदू कार्ड की एंट्री हो चुकी है। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया, पीएम पर हिंदू न होने का आरोप लगा दिया। लालू ने चुनाव से पहले हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया और आप देखिए ये बीजेपी की पिच है। बीजेपी की पिच पर पहले शुरुआत कर दी है लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी इसको कैसे भुनाती है। बिहार में कास्ट वोटिंग ही जीत का आधार है और इसलिए नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना कराई थी, लेकिन जब नीतीश ने पाला बदल लिया और एनडीए में आ गए तो आरजेडी का समीकरण काफी हद तक बिगड़ गया, जिससे बीजेपी ने बिहार में अब एडवांटेज ले लिया है। लेकिन अब यह तो तय है कि आने वाले दिनों में लालू यादव ने इस अपमान का बीजेपी बदला जरूर लेगी, क्योंकि पीएम मोदी तो पहले भी कहते रहे हैं कि रोजाना करीब 3-4 किलो गाली खाता हूं, मुझे आदत पड़ चुकी है। और एक बार फिर ने लालू प्रसाद यादव ने उन पर हमला किया है। देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों, लालू यादव ने जिस हिंदू कार्ड को आज गांधी मैदान से खेला, अब उसको आपको समझना बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग ने 17 अक्टूबर 2023 को वोटर संख्या के आंकड़े जारी किए थे। अब उसमें क्या था? बिहार में कुल करीब 7 करोड़ 50 लाख मतदाता हैं, 12,09,000 नए मतदाता हैं, 81.99% आबादी हिंदुओं की है, 17.70% आबादी मुसलमानों की है और 0.05% आबादी ईसाइयों की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ हिंदुत्व का कार्ड खेला गया। ये पूरी गणित हम आपको समझा रहे हैं कि कितना बड़ा फैक्टर है। यानी आंकड़े कहते हैं कि बिहार की 40 लोकसभा की सीट पर करीब 5.5 करोड़ वोट बैंक हिंदुओं के हैं और अब लालू यादव जाति समीकरण के साथ साथ धार्मिक गणित भी बैठाने में लगे हैं और मुस्लिम वोटर लालू का पुराना साथी माना जाता है। लेकिन अब की बार लालू उसे और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि मुस्लिम यादव गठजोड़ से 15 साल तक लालू ने बिहार में शासन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले लालू एंड फैमिली पर परिवारवाद को लेकर प्रहार किया था और बिहार की जनता को सावधान किया था। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर हमलावर हैं और 24 को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया है। लेकिन जब गांधी मैदान से लालू प्रसाद यादव ने जवाब देने की शुरुआत की तो वो अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए। सुनिए आप भी। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी
आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। बिहार की सियासत नीतीश कुमार के बिना अधूरी है। अब ऐसे में बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश ने गांधी मैदान से एक बार फिर कहा कि वो लौट कर आएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने साफ साफ गारंटी दी। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही 400 पार की गारंटी दे रहे हों, लेकिन गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं का जोश देखकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि मोदी जी झूठ की गारंटी दे रहे हैं। नीतीश ने क्या बोला? थोड़े दिन के लिए बाहर गया था, मैं फिर वापिस आया हूं, आपके चरणों में ही मैं रहूंगा, ये उसने कहा। लेकिन आपके चाचा तो मामू की चाय पीने के लिए गए हैं। आपके चाचा मामू की चाय पीने के लिए गए हैं, लेकिन कल वो चाय पी के वापिस आएंगे, फिर नहीं लेना आपको, फिर उनको वापिस नहीं लेना। वहीं इन सबके बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार कह रहे हैं कि आरजेडी नेताओं की नहीं बल्कि अभिनेताओं की पार्टी है, जिसे बिहार की जनता ने नकार दिया है।